जहां पर एक शराबी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को ले उड़ा। जी हां, पुलिस ड्यूटी में लगी थी और इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को शराबी ही उड़ा ले गया। सरकारी गाड़ी खड़ी थी और तभी एक शराबी वहां पर पहुंचता है, ड्राइवर सीट पर बैठता है और चाबी घुमाई और उसके बाद पुलिस की आंखों के सामने गाड़ी वो फरार हो गई। पुलिस पीछे पीछे, शराबी आगे आगे गाड़ी को दौड़ा रहा था। सवाल यह नहीं कि गाड़ी कैसे ले गया, सवाल है कि सरकारी गाड़ी में चाबी आखिर क्यों लगी रहने दी गई, और जब चाबी लगी थी तो आखिर ड्राइवर कहां था? पुलिस मौजूद थी तो युवक आखिर उसमें बैठ कैसे गया? 500 मीटर तक हाईवे पर मौत दौड़ती रही। कोई हादसा हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? दूसरी बात यह कि जिस तरह से वो गाड़ी दौड़ रही थी, जिस तरह से पुलिस जो है वो जब अपनी ही गाड़ी नहीं बचा पाती है, जब अपनी ही गाड़ी को कोई भी शराबी कोई एरा गेरा लेके निकल ले, तो आखिर उस पुलिस का क्या, उस पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए जो अपनी ही गाड़ी को सुरक्षित नहीं रख पाती? दूसरी तरफ जो शराबी लेकर भागा था उसने एक मकान में टक्कर मार दी। अब सोचिए जरा, जब मकान में टक्कर लगी, अगर यही टक्कर किसी वाहन में लगी होती या किसी को उड़ा देता तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पुलिस की गाड़ी ले उड़ा शराबी, कानून नहीं संभाल पा रहा खुद की गाड़ी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये बागपत की हकीकत है, जहां ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी कर रही थी। सरकारी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और तभी एक शराबी युवक आता है, सीधे ड्राइवर सीट पर बैठता है, चाबी घुमाता है और पुलिस की आंखों के सामने सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। कानून वहीं खड़ा रह जाता है और गाड़ी भाग निकलती है। बागपत में एक शराबी युवक ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में पहले तो उसकी खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद उसकी ड्राइवरी सीट पर बैठ गया। सरकारी गाड़ी में चाबी लगाकर उसे मेरठ की ओर दौड़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने शराबी युवक और अपनी सरकारी गाड़ी का पीछा किया। सरकारी गाड़ी टकरा गई और उसमें बैठा शराबी युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवक ट्रैफिक पुलिस के लगातार चालान से परेशान था। नेशनल हाईवे 709B वंदना चौक सुरक्षा का दावा। शराबी युवक पुलिस की टाटा सुमो लेकर फरार। ट्रैफिक पुलिस बस पीछे दौड़ती रह जाती है। सीटी चिलचिलाहट, अफरा तफरी, गाड़ी निकल चुकी थी। करीब 500 मीटर तक हाईवे पर मौत दौड़ती रही और फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। गाड़ी अनियंत्रित हुई और सीधे एक दुकान में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि कोई राहगीर, कोई बच्चा, कोई बाइक सवार चपेट में नहीं आया, वरना हादसा नहीं कत्लेआम होता। ऐसे में सवाल उठता है, सरकारी गाड़ी में चाबी क्यों लगी रह गई थी? सरकारी गाड़ी में चाबी लगी थी तो ड्राइवर कहां था? पुलिस मौजूद थी तो युवक कैसे बैठ गया? अगर यही युवक किसी को कुचल देता तो जिम्मेदारी कौन लेता? शराबी युवक तो बेहोश हो गया, लेकिन सिस्टम की आंखें तो पहले ही बंद थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी चूक, हाईवे से सरकारी गाड़ी उड़ गई, लेकिन कोई अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं। ना एसपी, ना ट्रैफिक अफसर, ना ही प्रशासन, सब चुप है, जैसे गाड़ी नहीं सिस्टम की इज्जत टकराई हो। बागपत की यह घटना सिर्फ एक चोरी नहीं, यह सिस्टम की ढील है, लापरवाही है और सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल है। यहाँ कानून की रखवाली करने वाले अपनी ही गाड़ी नहीं संभाल पा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत